हेलो स्टूडेंट। बेटा हम लोग आज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं फार्मूले के यूज से ही हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज को फाइंड करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले फार्मूले को देख लेते हैं। इन फार्मूले को अभी आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे कैसे फार्मूला डिराइव हुआ है, कैसे प्रूव हुआ है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्वेश्चन को फार्मूले को देख रहे हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। फार्मूला समझिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है बेटा, यह तब होगा जब x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ओके, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू हम x बेटा तब नोट करेंगे जब x की वैल्यू इसके रेंज में, साइन के रेंज में, साइन इनवर्स के रेंज में रहेगा। ओके, x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। जैसे आप यहाँ पर एक तरफ खोल कर देखिए, साइन इनवर्स साइन π/4। ठीक है, अगर यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा तो साइन इनवर्स साइन π/4 की वैल्यू सीधे हम π/4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर यह जो π/4 है यह बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, यानी कि साइन इनवर्स के रेंज में π/4 है, इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन π/4 की वैल्यू सीधे π/4 होगी। क्लियर? अभी इसको हम डिराइव करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, आप परेशान हो जाए। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ये फार्मूले के तौर पे आप याद रखिए। सेकेंड नंबर है कास इनवर्स कास एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। अब इसका रेंज क्या है? एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि यह एक्स जो होगा वो तो कास इनवर्स के रेंज में होना चाहिए, 0 टू पाई। थर्ड नंबर है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। फोर्थ नंबर cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। फिफ्थ नंबर sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x होगा, रिजल्ट x ही आएगा। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू sec इनवर्स का रेंज, sec इनवर्स का रेंज क्या होगा? 0 टू पाई -π/2। ठीक है, 0 टू पाई -π/2। लास्ट नंबर है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू, इसका भी रिजल्ट एक्स ही होगा, मतलब जो यहाँ पर इनपुट होगा वही आउटपुट भी मिलेगा। वेयर एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 -0। ठीक, यह कोसेक इनवर्स का रेंज होता है। ठीक है, कोसेक इनवर्स का रेंज, सेक इनवर्स का रेंज, ये सब रेंज ही लिखे हैं। ठीक है, और यही इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज होती हैं। ओके, जैसे x हम तब लिखेंगे जब यहाँ की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ की जो वैल्यू है वह इसके रेंज में रहेगा, तो सीधे साइन इनवर्स साइन एक्स का x हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ आया? इस तरीके से इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे। आप इसी से रिलेटेड एक फार्मूला और नोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझाएंगे, इसको रख कर दे रहे हैं। क्लियर करिए। फर्स्ट नंबर है साइन इनवर्स एक्स। बेटा देखो, इसके पहले में क्या बताए थे कि साइन इनवर्स बाहर था और साइन अंदर था। ठीक है, तो उसका रिजल्ट एक्स ही होता था।
लेकिन वह एक्स साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिखेंगे वेयर एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर साइन का रेंज क्या है, बात समझिए। जब हम यहाँ पर लिखे थे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो हमने क्या देखा कि एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। हम साइन इनवर्स के रेंज को देखें तो जब यहाँ पर आप देखो कि क्या लिखे हैं साइन इनवर्स एक्स, इसका भी रिजल्ट एक्स ही होगा। बट यह एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, यह एक्स साइन के रेंज में बिलोंग करना चाहिए। तो साइन का रेंज क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन का जो रेंज होता है वह -1 टू +1, ठीक है। ये आपको समझ में आया, क्योंकि आप देखो आपको यह बताया जा चुका है कि +1 -1 साइन मैक्सिमम इतना ही होता है और मिनिमम -1 होता है। जो साइन का रेंज होता है वो -1 से +1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ पर साइन है तो इसके रेंज को देखते हैं, तो साइन का जो रेंज होगा -1 से +1 होगा और साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वह -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। तो यह एक्स इसमें बिलोंग करने चाहिए और यहाँ पर जब यह एक्स -1 से +1 के बीच में होगा तो उस कंडीशन पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली सभी फार्मूले को हम नोट कर देते हैं। सेकेंड नंबर है कास इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक। थर्ड नंबर है tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। अब tan का रेंज क्या होता है, आपको tan का रेंज मालूम होना चाहिए, x बिलोंग्स टू कंप्लीट रियल नंबर, ओके। tan का जो रेंज होता है वह रियल नंबर होता है। फोर्थ नंबर है काट इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 5 नंबर है सेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स। अब इसका रेंज क्या होगा, देखें सेक का रेंज होता है x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2, ठीक है। सेक का यह रेंज होगा। और इसी तरीके से लास्ट में है कोसेक बेटा यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, r -1 to +1, ठीक। अब सही है कोसेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू r -1 to 1, ठीक। इस तरीके से ये फार्मूले आप याद रखेंगे। हमने दोनों फार्मूला लिख दिया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको समझाएंगे, ठीक। इसको रब कर दे रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 बेटा इस एक्सरसाइज से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछता है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स -1/2 बेटा देखो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है, ओके। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, जब यहाँ पर जो वैल्यू होगा, ठीक है,
पहले तो हम साइन इनवर्स इसको साइन एक्स के फॉर्म का बनाएंगे, ठीक है, और वह एक्स साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है। 1/2 कितने साइन कितने की वैल्यू होती है, जैसे आप देखें कि साइन 30 की वैल्यू जो होता है वह 1/2 होता है, ठीक है। और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को आप यह भी लिख सकते हैं कि π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि साइन π/6 की वैल्यू 1/2, बट यहाँ पर -1/2 है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन π/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस साइन π/6, हमने माइनस साइन π/6 लिख लिया। अब बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ठीक, चाहे जैसे आप समझें। अब इस माइनस को यहाँ पे कर लेते हैं साइन इनवर्स साइन -π/6। अब आप देखें कि साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो -π/6 है यह साइन इनवर्स के रेंज में है, जैसे आप लिख सकते हो कि -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्ट होगा, अब आप लिख सकते हैं कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वह -π/6 होगा। क्या होगा, -π/6। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 का हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हमने क्या लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा 1/2। आप जानते हैं कि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो माइनस को हमने यहाँ पे लिख दिया π/6, और अब ये देखें इस माइनस को यहाँ पे कर दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन π/6 इज इक्वल टू क्या रिजल्ट मिलेगा, π/6 मिलेगा। क्या मिलेगा, π/6 मिलेगा। आप यहीं पर ऐसे लिख लें π/6 और फिर कामा करके -π/6 बिलोंग टू दिस, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज -π/6, ठीक है। तो बेटा आपको समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से समझाते हैं, ठीक है। दोनों सेम है, बस आपको सॉल्व करने जिससे समझ में आ जाए। जैसे देखें यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है। अब आप इसको थीटा की इक्वल कर लें या एक्स की इक्वल कर लें, चाहे जो भी समझिए, ठीक है। हम एक्स ही कर लेते हैं, एक्स कर लिए। अब आप देखो कि जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो साइन एक्स होगा, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा तो साइन एक्स हुआ, मतलब -1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स। देखें साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, यह 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखें कि साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन π/6 कर लिए, ठीक है। अब इसको आप अंदर कर लें तो साइन एक्स इज इक्वल टू, देखें साइन -π/6 यह होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -π/6 हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने x निकाला और x किसके इक्वल मिला, -π/6 के इक्वल मिला। तो आप इसको लिख सकते हैं कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, -π/6 होगा। अब -π/6 जो है यह बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2, इसके रेंज में होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया।
और बाकी क्वेश्चन अपने से ट्राई करते रहेंगे। कल की क्लास में हम आप लोगों को इसका एक शॉर्टकट मेथड समझाएंगे, ठीक है। दोनों तरीके को फिर से बताएंगे और एक और शॉर्टकट मेथड बताएंगे जिससे बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।